अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल और हमारे पास है दोस्तों Redmi Note 11 Pro। गेमिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि PUBG मोबाइल के क्या ग्राफिक्स हमें मिलेंगे, इसके साथ साथ जायरोस्कोप किस तरह से वर्क करता है और यहाँ पर परफॉर्मेंस हमें कैसी मिलेगी। तो छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। गेमिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके जहन में सबके आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले की अगर बात करें 6.67 इंच का आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, फुल एचडी प्लस के रेजोल्यूशन है और 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो डिस्प्ले काफ़ी कमाल का है और गेम के अंदर जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, आपको बहुत अमेजिंग किस्म का रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों MediaTek Helio G96 का चिपसेट लगाया गया Mali G57 के GPU के साथ और ये चिपसेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, गेमिंग के लिए काफ़ी कमाल का चिपसेट है, काफ़ी अच्छी गेमिंग आपको प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पर दोस्तों PUBG मोबाइल के ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 40 FPS की गेमिंग आपको मिल जाती है, स्मूथ और बैलेंस दोनों में आप 40 FPS के साथ गेमिंग कर सकते हो। अल्ट्रा के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। HD में दोस्तों हाई फ्रेम रेट्स के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा HDR और अल्ट्रा HD यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जायरोस्कोप की अगर बात करें तो जायरोस्कोप काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क करता है, कोई इशू मुझे यहाँ पर नजर नहीं आया। हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप आपको मिलता है और काफी ज्यादा स्मूथली वर्क करता है, कोई मतलब डिले वगैरह का प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं और काफ़ी अमेजिंग किस्म की साउंड क्वालिटी आपको मिलती है। अगर आप हैंड फ्री के बगैर भी गेमिंग करते हो तो तब भी आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है Redmi Note 11 Pro पर। अब बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की। काफ़ी ज़्यादा मैंने गेम्स लगाई हैं, TDM की भी और क्लासिक की भी काफ़ी गेम्स मैंने लगाई हैं, तो काफ़ी स्मूथली गेम चली है, कोई इशू मुझे फील नहीं हुआ। यहाँ पर किसी किस्म का लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं था, काफ़ी स्मूथली वर्क करता है और काफ़ी अच्छा एक गेमिंग एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिल जाता है Redmi Note 11 Pro पर। हाँ, जब मैंने काफ़ी ज़्यादा देर तक इसको खेला है गेम को तो थोड़ा सा ना हल्का सा वार्म होना स्टार्ट हो गया था ऊपर की तरफ से Redmi Note 11 Pro। इसको आप हीट नहीं कह सकते कि हीट होना स्टार्ट हो गया था, हल्का सा वार्म होने लग गया था। ये तमाम फ़ोन में ही होता है, जब मतलब आप प्रोसेसिंग ज़्यादा करोगे तो थोड़ा बहुत वार्म तो होता ही है। तो थोड़ा सा हल्का फुल्का वार्म जो है ऊपर से होना स्टार्ट हो गया था। बाकी अदरवाइज जितनी भी परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पर मिली है काफ़ी ज़बरदस्त टॉप नॉच परफॉर्मेंस आप इसको बोल सकते हो, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल रही है यहाँ पर गेमिंग की। ये जो वेरिएंट हमारे पास ये दोस्तों 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है। इसमें 8 128 वाला भी आता है। 6 128 वाले की प्राइस है 52,000 रुपये, 8 128 वाले की है 60,000 रुपये, जो कि ओवर प्राइस है और मैंने ये अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था कि ये ओवर प्राइस डिवाइस है। तो 50,000 की रेंज में अगर आप जो है गेमिंग के लिए डिवाइस लेना चाह रहे हो तो मेरे ख्याल में पोको X3 Pro जो है एक बेस्ट डिवाइस है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के प्रोसेसर के साथ और काफ़ी अमेजिंग किस्म की आपको वहाँ पर भी परफॉर्मेंस मिल जाती है। सिर्फ वहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा, बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो मतलब क्या मैं बोलूँ, काफ़ी कमाल की स्पेसिफिकेशन है। तो मेरे ख्याल में गेमिंग के लिए अगर आपको लेना है तो आप उस डिवाइस की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज ये डिवाइस भी काफ़ी ज़बरदस्त है, अगर आप रेडमी के फ़ैन हैं तो फिर आप जो है ले सकते हो इस डिवाइस को भी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।